यहाँ वो नहीं चलता है व्याकरण वाला। जैसे वो समुद्र आपको बता दिया व्याकरण में कैसे बना है, यहाँ तो 5 धातु से बना है सारी चीज़ें। यहाँ तो एक ही वचन है, अर्थ की परीक्षा करो। अब आप ये देखो कि वो कर्ण से दीप निकल रहा है, कर्ता चल रहा है, इतना कर्ता से जड़ निगंतु, निगंतु बनाना। तो निगंतु तुन प्रत्यय कर्ता नहीं है, कर्ण में नहीं। तो निगंतु निगमाकार तो निगंती कर रहे हैं ना आगे, निगमाकार के आगे निगंतु कर रहे हैं, उसी को फिर निगंतु बना। तो इसका मतलब इनकी दृष्टि में भी प्रत्यय जो है वो कर्ता नहीं है, क्योंकि व्याख्या क्या कर रखी है निगंता हुआ। निगंता मतलब कर्ता में प्रत्यय इन्होंने माना, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, गौ से प्रारंभ करके गौ शासन और देव पत्नीता ये अंतिम 1773वां शब्द है। पहला शब्द है गौ और अंतिम शब्द है देव। कई में है, कई में नहीं, वाले में इनमें किसी में शब्द कम है, कोई 1767 के शब्द मानते हैं, कोई 1800 मानते हैं, वाले वो प्रमाणित। तो याद करें तो एक दृष्टि में जो अपने आप उसी से करें, उसी से याद करें तो आगे करेंगे। निबंध इसमें बहुवचन क्या निगमिता एक शब्द में बहुत से शब्द है, सारे विशेष अर्थ के बोध है। इसका निगंतु का अर्थ करते हैं तो निगंतु करते हैं, किंतु जब इसका बहुवचन के निर्देश हो जाए तो निगमिता, ये भी हर एक शब्द हर एक अर्थ का बोध है। एक के लिए क्या है समुदाय निगंतु तो जब आपने कहा जब ग्रंथ के बारे में, किंतु अब निगंतु है शब्दों के बारे में। वेदा प्रमाण निगमा भी तो बहुत समाज को समानना, वहाँ पर जो निगम है एक एक शब्द के एक है, जैसे जहाँ भी बहुवचन वहाँ पर वही तो जब ग्रंथ को कहेंगे तो क्योंकि वहाँ ग्रंथ का समुदाय है, जब वहाँ के उसके अंदर के शब्दों को लेकर जाए तो शब्द वो समुदाय के लिए ग्रंथ, और जब उसके समुदाय के शब्दों को लेकर जब आप आए तो यहाँ तो अब आप जैसे ध्यान करते हैं ना, आपका व्याकरण तो बहुत कम याद रहेगा। ये हर चीज़ में आप ये देखेंगे इसका तथ्य क्या है। अब फिर आप इसको ऐसे ही देखेंगे हर चीज़ बच्चे इसमें विज्ञान क्या है, किसी भी चीज़ में शरीर को भी देखेंगे तो शरीर क्या है, क्योंकि ये ऐसी नीति बना दें। अब आप बचपन से धन्यवाद ले रहे हैं, मैं आपको तो धन्यवाद है समाज तो माता जी बचपन से हम धन्यवाद कर भी रहे हैं, आशीर्वाद दे भी रहे हैं, और मैं आपको वही आशीर्वाद है क्या, आशीर्वाद का आशीर्वाद क्यों करें। हाँ तो वही कह रहा हूँ, तो हर चीज़ के आप अंदर चले जाएंगे, फिर ये नहीं फिर आशीर्वाद देंगे तो संभाल के देंगे, अच्छी प्रकार देंगे, ये नहीं कोई क्या आशीर्वाद देंगे। फिर वो देंगे आशी इच्छा मेरी इच्छा मतलब सुखी हुई, मेरी इच्छा है उसकी इच्छा है नहीं, वो नहीं देते, ये मेरी इच्छा है। आशी इच्छा तम वदती की आशीर्वाद है, मेरी जो इच्छा है मैं कह रहा हूँ कि आप सुखी हो या पंडित हो या सत्यवादी हो या,
इच्छा है, और इच्छा जो मेरी है उसी को व्यक्ति को कहा जाता है जो कुछ पूरी कर सकता है। तो इसलिए किसी बात का हाँ, क्योंकि हम जो है पृथ्वीवासी और गौ का नाम पृथ्वी है और पृथ्वी में रहते हैं कटरे है ना। उसके बाद में पृथ्वी के अंदर क्या क्या है उसकी चर्चा है। अभी तो पृथ्वी के अंदर 21 गुण समझो कि इस प्रकार की पृथ्वी, उस पृथ्वी के अंदर सोना है सबसे कीमती धातु है, उसका विस्तार में तो सोने की बात है। फिर वो उसका आपस में संबंध किससे है, पृथ्वी का सीधा से फिर उसकी बात आएगी। फिर द्यूलोक के अंतरिक्ष के नाम आएंगे। फिर दिशाएं के बिना हमारा काम नहीं चलता, तो दिशाएं के बाद फिर रात्रि आ गई, रात्रि उसके बाद नहीं, इसमें तो किसी ने ऐसा चिंता नहीं। हाँ, किंतु प्रसिद्ध शब्द पहले आए, अधिकतर ये देखा गया है कि तो प्रसिद्ध शब्द है ना, गौ शब्द जो है पृथ्वी में प्रसिद्ध, उसको लगभग सामान्य नहीं जाना है, उनके मजमा इसको प्राय कोई विद्वान नहीं। हिम शब्द तो साहित्य में समस्या क्या है ना, हमारे गुरुकुल में साहित्य नहीं पढ़ाया, साहित्य में हिम तो बहुत प्रसिद्ध होते हैं, तो साहित्य में सारे शब्दों का प्रयोग नहीं, लोक में भी और वेद में अधिकतर, दो लोक में भी प्रसिद्ध है, किंतु वेद में गौ पृथ्वी के नाम से कम प्रसिद्ध है। अपना कालिदास ने चीज़ों को लगभग अधिकतर उन्होंने वैदिक शब्द का प्रयोग अब आगे एक नया प्रकरण चलेगा। यहाँ तक बात की कि महर्षि व्यास ने समावनाएं किया, कुछ शब्दों को वेद से लेके पढ़ा, फिर उसका एक नाम रखा निबंधु, फिर उसको कहाँ से लिया, वेद से लिया, और उसके 3 क्रियाओं के कारण समाहरण, समाहरण और निगमन, ये 3 क्रियाएं हैं, 3 क्रियाओं के कारण इसका नाम निबंधु पड़ा। ये बात पूरी हो रही थी। अब आगे चलेंगे, ये तो निर्वचन की बात पूरी हुई। आगे ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने निर्वचन तो बताया, किंतु इसका प्रयोजन क्या है, निरुक्तस्य किम प्रयोजन, इसका प्रयोजन क्या है, या ये जो शब्द है निरुक्त में इनका प्रयोजन क्या है। तो ये बताएंगे कि ये 4 प्रकार के शब्द हैं, इन 4 प्रकार के शब्दों का ज्ञान कराना इसका। वो कौन कौन से हैं आप देखिए। तद यानी एतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यानि चोपसर्ग निपाताश्च तानि इमानि भवन्ति। तद यानी एतानि चत्वारि, जो ये 4 पदजातानि, पदजातानि नाम है पद का नाम, पहले पद का नाम क्या है, नाम, दूसरे का नाम क्या है आख्यात, तीसरे का नाम है उपसर्ग और चौथे का नाम है नाम। राम है रामो, आख्यात गच्छति गच्छति, और उपसर्ग अनुव्रतम पिता पुत्र माता भवतु, और निपात क्या होते हैं और बताएगा जाकर पढ़िए। और भी है निपात, चाहे तो सामान्य अंतर है, तो ये निपात है, अर्थात ये एक प्रकार से बने बनाए शब्द हैं। तो इनका भी इसमें निपात आएगा, सबसे पहले में नमस्ते इसमें आख्यान आएंगे। आख्यान का अर्थ है 23 इसमें आख्यान कथा, जो कोई विशेष बात को मंत्रों की किसी कथा के माध्यम से बताते हैं। जैसे एक कथा है,
ये बात को बताने की कथा जरूर बतानी पड़ेगी कि एक बार क्या हुआ, अगस्त एक ऋषि थे, उन्होंने कुछ सामान देने के लिए इंद्र को सोचा कि भाई मैं इंद्र को ये दे दूँ, किंतु इंद्र या तो समय में नहीं आया या उनका मन बदल गया, इंद्र से भी जल्दी व्यक्ति हमें मिल गया, तो इन्होंने वो मरुत को दे दिया, इंद्र की सेना को वो चीज दे दी। तो इंद्र ने पहले उन्होंने सोचा कि ये चीज़ आपको देंगे, इंद्र अपने लेने के लिए आया तो मरुत पहले उसका प्रयोग कर चुके थे, तो इंद्र आके बेचारा थोड़ा ज़्यादा दुखी करना, थोड़ा उसने सोचा, इसके लिए मिर्चा है, इसका रहस्य पर समझाने का है कि न नूनमस्ति नौसो, निपात का प्रयोग बता, नून में निपात, न नूनमस्ति नौसो, कल का भरोसा नहीं है, तो कोई आज है हमारा या कोई कल, जीवन का रहस्य किस मंत्र में बताया, जो अभी आज हम अपना समझ रहे हैं। अब माता जी आप जानते हो ना आचार्य दयानंद जी, आचार्य दयानंद जी है ना, हाँ हाँ, वो दिवंगत हो गए 29 तारीख को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 55 साल की आयु तो ठीक ठाक की, सुबह भोजन भी किया, दिनचर्या भी की, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कल का किसी का भी भरोसा, संस्कृत का पढ़ा होगा, हाँ बहुत अच्छे, मेरे गुरु सबसे पहले गुरु जी बोले थे, तो किसी का कल का भरोसा नहीं है, इसलिए धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए, ऋषि कहते हैं कि मृत्यु में चोटी को बालों को पकड़ लें। अब जिसकी हमें कल माता जी पता लग गया कि हमारी मृत्यु होने वाली है, क्या हम छल कपट करेंगे, क्या ईर्ष्या करेंगे, क्या द्वेष करेंगे, क्या किसी का बुरा करेंगे, क्या करेंगे, या तो माफी मांगेंगे, ऐसा करके व्यक्ति को जीना चाहिए। यही वैदिक जीवन जीने का विज्ञान, वैदिक साइंस और जीवन जीने का विज्ञान यही है। ऐसा करेंगे आपकी बुद्धि ठीक रहेगी, आपका मन ठीक रहेगा, आपकी स्मृति ठीक रहेगी, सारे काम ठीक रहेंगे, अहंकार पास रहेगा, तो जीवन जीने का विज्ञान है। तो उसी को ये कह रहे हैं, न्यूनमस्ती में निश्चित रूप से ना तो कोई आज है हमारा, ना कोई कस्तद वेद, कौन उसको जानता है, यद अद्भुतम, अद्भुतम नाम है न भूतम, जो अभी आने वाला है उसको परमात्मा में कोई परमात्मा नहीं तो जानता है, पर हम क्या क्या कर देंगे ऐसे तो जानता है, पर क्या करेंगे। तो न नूनमस्ति नो स्व कस्तद वेद अद्भुतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचय, चित्त जो है परिवर्तन उदाधीतम विनश्यति, व्यक्ति ने जो विचार किया है किसी परिस्थिति के कारण विनाश के साथ हो सकता है। अब जैसे हमारे सबके गुरु जी महर्षि दयानंद जी दादा जी, तो विचार किया था कि भाई सारे चारों वेदों का भाष्य होगा तो भारत क्या विश्व बन जाएगा, क्या पता था क्या है, किसी का भी हम सबका कुछ का किसी का नहीं पता, इसलिए जियो धर्म को जोड़ दो, अधर्म करके माफी मांगने जाएंगे, अगर जिसके साथ क्या हो सकता है वही चला जाए जीवन भर कृष्ण नाम, ऐसा होता है। कई लोग ऐसे नहीं है ना माता जी, आपस में कभी हो गया, एक की गलती हुई, अब बोलते हैं कि मैं माफी भी नहीं मांगता, ये नहीं होता है। ये जीवन जीने का विचार है कि मृत्यु में आपकी चोटी पकड़ करके तो ऐसे जियो कभी, तो ये न्यूनतम का प्रयोग किया नियम निश्चित आगे चले। तो पद जातानी नाम आख्याते जो उपसर्ग निकालना, तो नाम हो गया, आख्यात हो गया, उपसर्ग हो गया, विपाद हो गया। तानी इमानी की भवंती निघंटु संजनानी, ये चार ही निघंटु संज्ञा वाले, अर्थात इन चार की ही निघंटु संज्ञा, अर्थात निघंटु में इन चार प्रकार के शब्दों के बारे में हम बताएंगे कि नाम का कैसे अर्थ होगा, आख्यात का कैसे होगा, उपसर्ग का कैसे, उपसर्ग यहाँ विशेष है, जो लोक में आप पढ़ते हैं आगच्छति उपसर्ग, उत्तिष्ठति उत्तिष्ठते, पास में बैठते हैं, हाँ ऐसा नहीं, उपकार वृद्धि है, बढ़ते हैं, याम में हाँ देवगण पितरश्च उपकार में समीप, जिस मेधा को देवगण और पितरश्च उपासते बुद्धि अर्थम कस्य पार्श्वे सेव, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए जिसका वो सेवन करते हैं वही हम करते हैं, क्योंकि उसको इतना तो विश्वास होगा कि विश्व का हमारे हो जाएगा,
आधुनिक भाषा में कहते हैं डीएनए तो हमारा विषयों का ही है नहीं, क्यों जी श्रीधर जी? यहाँ चाहे कि आधुनिक भाषा में कहते हैं डीएनए जो मूल तत्व होता है तो विषयों का ही होगा हमारे अंदर, तो है ना? बंदरों का उनके होगा जो कहते हैं कि हम बंदर से आए, विषयों का क्यों वो ऐसा कहते हैं, डार्विन वालों को बंदर का होगा। तो और तो जो काम उन्होंने किया था हम कर नहीं सकते, तो थोड़ी शक्ति को अगर इसमें भी बातें जो है जैसे उन्होंने बताया था इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से भाव करेगा भाव ज़्यादा व्यापारी करेगा भाव सबसे राशि ज़्यादा विशेष के लिए तो यहाँ पे बात से जो उदाहरण दिया था उससे कौन सी वो आएगा ना, कैसे तो मैंने जो मात्र बताया कई अर्थ होते हैं, निश्चित अर्थ भी है पर निपात के भी कई अर्थ होते हैं, तो कैसे घटे कई बार वाह के द्वार हो जाते हैं, कहीं समुच्चय में भी होगा कहीं विकल्प में भी, तो वो तो आगे आने वाला विषय है, तो केवल यहाँ मात्र आपको बताया कैसे करना कोई बताने जरूरी है, बाकी ये सदस्य आने दूसरा बात में आपको अब ये वार्ता पूरी हुई कि 4 प्रकार के शब्दों को यहाँ बताएं। अब 4 प्रकार के शब्दों में जो 2 शब्द हैं नाम और आख्या के मुख्य, क्योंकि बिना इनके पर्याय का प्रयोग क्योंकि बाकी के बिना तो इनका क्या पहचान है कि क्रिया किसको कहते हैं और नाम किसको कहते हैं। नाम ना राम है, राम भी नाम है, क्रिया को छोड़ के जो है बाकी सब नाम है, दुष्बल है। तो तत्र एक नाम आख्यात और लक्षण प्रदर्शन, उनमें जो 4 थे उनमें से हम नाम और आख्यात के लक्षण को उनकी पहचान को आपको उपविशंति प्रतिशंति नाम है उपविशंति, हम उसका उपदेश हमारे हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले कर रहे हैं आख्यात, कि आख्यात किसको कहते हैं। आख्यायते प्रधान भावेन क्रिया यत्र, जहाँ प्रधान रूप से क्रिया को कहा जाता है गौण रूप से कारक होता है उसका नाम आख्यात है। जैसे देवदत्त ग्राम गच्छति, देवदत्त गच्छति या देवदत्त पचती, तो देवदत्त पचती है पचन क्रिया मुख्य है, पचा तो कोई हो नहीं सकता, पचन यहाँ मुख्य है, देवदत्त यहाँ देवदत्त ने तो चढ़ा दिया तो यहाँ पचन क्रिया मुख्य है, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन है, पकाने वाला तो थोड़े प्रयोजन है वो उसमें बोल है, इसी को कह रहे हैं कि भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नाम, तो भाव एवं प्रधानम क्रिया ही जहाँ प्रधान है वो भाव प्रधान, और भाव प्रधान क्या है वो आख्यात है। और सत्व प्रधानानि नाम, तो सत्व में प्रधान है द्रव्य, सत्व का अर्थ है द्रव्य, द्रव्य जहाँ प्रधान है वो नाम है। जैसे देवदत्त का किसी का नाम हो गया एक आकर के हमारे सामने आता है, आज ही कोट बताए कि महाभाष्य के अनुसार ये देवदत्त क्या है, हमने जब कहा देवदत्त, जैसे आप इसका नाम देवदत्त, ये तो गौतम है, ऐसा कहने से कैसे जानकारी है कि आप गौतम है, अच्छी बात है। हमने कहा गौतम है तो ये सारे नहीं है, आप वो गौतम आगच्छति, तो ये क्यों नहीं है आप आपकी संज्ञा क्यों है, संज्ञा ने क्या किया, हाँ वही बात है, याद रखनी चाहिए कि अब काम नहीं चाहिए, वेद में बहुत काम होता है महाराष्ट्र की संज्ञा क्या करती है, संज्ञा संजीव संप्रत्याय निवृत्त, संज्ञा तो केवल इतना है कि 4 वर्ष के काम तक पहुंचे, फिर संज्ञा का कोई काम, फिर संधि आता है, और संधि कौन है, इसकी संज्ञा है, और संज्ञा किसकी है, एक आकृति की है, और उस आकृति का नाम किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, वो जाएगा और आगे चलते हैं। तो सत्य प्रधानानि नाम,
और ये गच्छति आदि, ये सब क्रिया प्रधान है। तो इनकी परिभाषा बता दी, जहाँ क्रिया के प्रधान है आप उसका नाम आख्यात है, भाव की यानी क्रिया की प्रधानता है, और जहाँ नाम की द्रव्य की प्रधानता है वहाँ नाम। अब दोनों का मिलकर वाक्य बनेगा, बनाइए कोई वाक्य। पिछली हो गया तो किंतु यहाँ इसकी प्रधानता है, और द्रव्य की प्रधानता कहाँ होगी? वो देवदत्ता किसी पदार्थ के बारे में वर्णन किया गया है, उस पदार्थ की मतलब बिना क्रिया के बहुत प्रयोग होते करके दिखाई देते। जो हमारा आर्यों का प्रसिद्ध मंत्र है ना, उसमें भी क्रिया नहीं है। बोलिए कौन सा मंत्र है? क्रिया का इंद्रम वर्धनितो विश्वभारत क्रिया प्रसिद्ध मंत्र में क्रिया नहीं है। आगे चलते हैं। नाम दिगंत, उससे तभी तो भेद होगा ना नाम में, वो तो नाम में आता है। तो प्रसिद्ध मंत्र में तो तब यत्र उभय भाव प्रधाने भवतः। अब एक विशेष बात है कि यहाँ दोनों हो जाए, एक वाक्य में जैसे दोनों हो जाए। देवदत्त में प्रश्न तो कौन प्रधान होगा? हमेशा निष्क्रिय कोई भी प्रधान का निष्क्रिय है, क्रिया वाले भी प्रधान है। जो समाज राष्ट्र के लिए बढ़िया कार्य करता है तो क्रिया की ही प्रधानता है। व्यक्ति के गुणों की प्रधानता किसके कारण है? कर्म के। बाकी शास्त्रों की प्रधानता किसके? उसके अनुसार हम जी नहीं जिएंगे तो हमने शास्त्र से क्या है? सब जगह कर्म की प्रधानता, इसलिए कर्मण्यधिकार से तो भाव प्रधान होता है। तो वहाँ वाक्य में दोनों जो है सुबंध और तिगंत मिलके तिगंत की वहाँ प्रधानता होगी, सुबंध की, क्योंकि उसके बिना कोई क्रिया सुबंध नहीं करेगा तो निष्क्रिय होगी तो कोई। और आगे कह रहे हैं पूर्वा। अब ये बात तो आपके सामने आ रहा है कि पर दोनों में से एक को प्रधान सिद्ध है, इसको करेंगे, क्योंकि केवल कर्ता तो हो सकता बिना क्रिया के प्रधान का, क्योंकि हमेशा क्रिया के परमात्मा की महत्ता तभी है जब उसने संसार बनाया, तभी तो उसने क्रिया की, तभी हमें पता लगा कोई करने वाला है, तभी हम उसको माने, उसके अनुसार है। अगर वो ना बनाए संसार में से उसको बिगाड़ेगा तो फिर वो भी निष्क्रिय है। तो क्रिया की ही हमेशा प्रधानता, इसलिए दोनों में से यदि एक की प्रधानता बतानी है क्रिया की ही कारक, इसलिए कहते हैं क्रिया के साथ आवश्यक है। क्रिया सहयोगी है। अगर पचन ही ना करना हो तो देवदत्त बैठेगा नहीं करेगा। और सारे वो तो ठीक बात है, कर्ता के बिना भी क्रिया नहीं होगी, वैसे तो क्रिया नहीं, कर्ता के बिना भी बहुत क्रिया होगी, स्वाभाविक क्रिया होगी। वो नहीं होगी, किंतु प्रधानता क्रिया की होगी। क्रिया नहीं होगी तो क्रिया का तो कुछ नहीं मिलेगा, कर्ता का होगा। अगर देवदत्त भोजन न करें 40 दिन का उपवास करें तो क्रिया का क्या मिलेगा? वो देवदत्त नहीं कर रहा, दूसरा कर रहा। क्रिया तो चाहे संसार में क्रिया तो रुकती नहीं है, उस क्रिया से किसको लाभ लेना? तो जिससे लाभ लेता है उसकी, जो लाभ लेता है तो कौन है? दान दाता हमेशा
तो वो क्रिया देवदत्त नहीं करेगा तो देवदत्त करेगा क्रिया, इसलिए क्रिया के प्रधान। अब ये क्रिया क्या है? का पुण्य क्रिया, क्रिया है क्या? कोई बता सकते हैं कि भाई ये क्रिया है? अच्छा जी, क्रिया को बताया जा सकता है कि ये क्रिया है? अत्यंता अप्रदिष्टा क्रिया, बिना महाभाष्य के कोई चीज़ नहीं। महाभाष्य बनाते समय बता चुका हूँ, ये जब तक ये चीज़ें याद नहीं, वैसे मेरा लेख आ जाएगा सर तो उसमें सारा याद अत्यंता अप्रदिष्टा क्रिया, क्रिया जो है वो अत्यंत अप्रदिष्ट, उसको कोई देख नहीं सकता। यया देवदत्त यह भूतवा पाटलिपुत्र भवती साधन। अब मैं यहाँ देखा जा रहा हूँ शनिवार को जयपुर में, तो वो जो मुझे जयपुर में देखेगा उसने मुझे क्रिया करते नहीं देखा, पर निश्चय किया कि बिना क्रिया के यहाँ नहीं आएगा। जिसके द्वारा स्थानांतर प्राप्ति होती है, पदार्थांतर प्राप्ति होती है, किसी भी चीज़ की प्राप्ति की जाती है, तो वो दिखाई नहीं देती क्रिया। मेरे अंदर क्या दिखाई देती है? हाथ दिखाई दे रहा क्रिया तो दिखाई देती, तो वो क्रिया ये भाष्यकार उन्होंने एक बात कोई अच्छी की, का पुनः क्रिया चेष्टा, चेष्टा मतलब व्यापार, का पुनः चेष्टा इहा, का पुनः नहीं, का पुनः क्रिया इहा, का पुनः इहा चेष्टा, का पुनः चेष्टा व्यापार। भगवान शब्दान है शब्दान, आप तो शब्द के द्वारा शब्द वगैरह, हमने पूछा था क्रिया कौन सी है, आप तो पर्यायवाची बताने लगे। तो फिर भाष्यकार ने कहा अत्यंत अप्रदिष्टा क्रिया को तो मैं भी नहीं बता सकता कि क्रिया तो क्रिया दिखाई। अब ये आपको जो पाठ की क्रिया चल रही है दिखाई नहीं देगी, पर इसका फल दिखाई देगा 6 महीने बाद तो आपको जाना जैसे क्रिया दिखाई नहीं देगी, हाथ दिखाई देगा, हाथ दिखाई देगा, क्रिया दिखाई देगा, हाथ दिखाई देगा, हाथ दिखाई देगा, क्रिया दिखाई देगा। क्रिया को मानते क्या व्यापार जैसे व्यापार में अलग अलग वो मन में होता है, उसके लिए हम ऐसी होती है जैसे मानक बढ़ रहा है, वो तो अति सूक्ष्म है, मन में हो रहा है। अगर आप मन में इसको नहीं लाएंगे तो आप नहीं, मतलब ये क्रिया मन में होगी, इसलिए मन में होने से दिखाई नहीं सकती। मन में हो रहा है, मन के द्वारा हो रहा है सारा कुछ, इसलिए क्रिया तो मन में हो रही है, पर वो इतनी सूक्ष्म है वो दिखाई नहीं। अब ये पृथ्वी कितनी पूरी गति से घूम रही है, वैज्ञानिकों के अनुसार 1 सेकंड में 32 मिनट है। अगर हम इसकी आवाज़ को सुने तो हम नहीं कर पाना, किंतु इसकी भी हमें अनुभूति में तो हाथ नहीं है, विष्णु को भाष्यकार ने कहा हाथ जो है क्रिया नहीं है, क्रिया तो मन का व्यापार है। हाँ, ये अनुमान मन ने इसको सोचा है, क्रिया का प्रत्यक्ष विष्णु को दृष्टि नहीं है, भाष्यकार काल का प्रत्यक्ष नहीं है। वेद प्राणी नाम